फुल मैच्योर बकरी हो, जो उसको नहीं बेचना है, करा हमको ये नहीं बेचना है, हमारी मदर गोड है, इनका ये नहीं हमको, और हमको यही बकरी चाहिए, तो वही बकरी आप खरीदें। नमस्कार साथियों, तो हम आ चुके हैं जिया गोट फार्म पे और ये हैं जिया गोट फार्म के ऑनर नासिर खान सर। तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। थोड़ा सा आप अपना परिचय और अपने फार्म का परिचय हमारे व्यूअरों को बताएं। मेरा घर है कुशीनगर और हमारा फार्म है कुशीनगर देवरिया रोड पे, जिया गोट फार्म जी। और सर आपको बकरी पालन का विचार कब से आया सर, आप कैसे इसमें आ गए? बकरी पालन का विचार इसलिए है कि बेरोज़गारी का समय है, रोज़गार है नहीं और एक शौक़ भी है। जिसको शौक़ है वही बकरी पालन करे और रोज़गार के लिए भी सही है और शौक़ भी पूरा हो जाएगा। सर बकरी पालन करने से पहले आप उससे पहले क्या करते थे? उसके पहले अंडे का फार्म था और वो बंद हो गया, उसके बाद ये चालू हो गया। और भी दुकान है हमारी कसिया में, स्टील वगैरह की दुकान है, एल्युमिनियम वगैरह की दुकान है, ग्लास वगैरह की, उसके साथ ये भी काम करते हैं हम। और फिलहाल सर आप किस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, थोड़ा ये बताइए। हम बर्बरी पे करते हैं, प्योर बर्बरी पे। ब्रीड तो सब ब्रीड पे काम करते हैं, लेकिन बर्बरी जैसे अपने क्लाइमेट में ढलने वाली ब्रीड है, जी, कम खाने वाली ब्रीड है, कम जगह में रहने वाली ब्रीड है, इसको हम बर्बरी पे ही काम करते हैं। बाकी आप बीटल, सोजत वगैरह भी आप मांगेंगे तो आपको मंगा के दे दिया जाएगा। जी सर। लेकिन ब्रीडिंग का काम हम सिर्फ बर्बरी पे ही करते हैं। जी। और सर इस टाइम आप इनको कौन सा चारा खिला रहे हैं? जैसे शाम का टाइम हो चुका है तो आप चारे में इनको क्या क्या दे रहे हैं? सब जो खिला लीजिए आप जानवरों को, ऐसा नहीं है। हरा भी दिया जाता है इस समय, इन सबको वो जई दी गई है, वो बरसीन है और वो क्या नाम है, सरसों है, दोनों मिक्स करके दे दिया गया काट के। जी। और सर आपको देख रहे हैं बकरियां बहुत तंदुरुस्त हैं, तो आखिर किस तरह इनका रख रखाव कर रहे हैं? आखिर ठंडी का महीना चल रहा है, थोड़ा सा ये बता दीजिए। ठंड में देख लीजिए कि चारों तरफ से पैक कर दिया गया है। अभी इसमें से जो बढ़िया बढ़िया बकरियां थी जी। लोगों ने खरीद लिया, क्योंकि कोई भी खरीदने आता है तो उसको बढ़िया ही माल चाहिए। जी। तो ये सारे माल का छटा हुआ माल है। जी। तो इसमें जो बेस्ट बकरियां थी, जो हैवी वेट की थी, अच्छा बच्चा देती थी, ज़्यादा दूध होता था, जी, वो सब इसमें से बिक गई हैं। और सर फार्म पे इस टाइम लगभग कितनी बकरियां होंगी? इस समय होंगी 80-85 बकरियां होंगी। 80-85 बकरियां। 80-85 बकरियां इसमें से निकल भी गई हैं, बड़ी बड़ी वेट की, वेटेड बकरी सब। और सर लगभग एक महीने में इनको खिलाने पिलाने का क्या खर्च आ जाता है? अब हम तो एक दिन का 1000 रुपये खर्च मानते हैं, मंथली मान लीजिए 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली खर्च आता है। जी सर। और सर आपने चारा लगाया हुआ है या कैसे? नहीं, चारा हम लगाए हैं, खेत में चारा लगाए हैं, 2 बीघा की हरी चारी लगाए हैं, वो भी खिलाते हैं, भूसा भी खिलाते हैं, चोकर भी खिलाते हैं, गेहूँ भी खिलाते हैं हम। जी। और सर आपका फार्म भी बहुत बड़ा है, तो आगे क्या विचार है सर, बढ़ाएंगे? आगे विचार यही है कि अब जैसे बर्बरी है, इसमें और भी ब्रीड जोड़ना है, जैसे बीटल हो गया, सोजत हो गया, नागफनी हो गया, ये सारे ब्रीड लाएंगे और उस पर भी काम किया जाएगा। लेकिन अभी जो आदमी काम शुरू करे नया बर्बरी पे, तो बर्बरी पे ही करे, दूसरा ब्रीड ना करे, क्योंकि छोटी ब्रीड है, कहीं भी रह जाएगी। और सर आपने बर्बरी को ही क्यों चुना? बहुत सी बकरियां हैं, जैसे कहते हैं कि यूपी के लिए बीटल है या जफराबादी है। नहीं, बर्बरी बहुत छोटी ब्रीड है और कम जगह में रह जाती है, इसलिए बाकी ब्रीड को आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, इसका भी ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। ट्रेनिंग लेके ही काम करे तो बढ़िया है। जी। और सर आपके फार्म पे अभी बच्चे नहीं दिखाई दे रहे हैं? नहीं, बच्चे हैं क्या सब? नहीं, बच्चे जैसे बच्चे दी हुई बकरियां भी हम सेल कर देते हैं। जैसे बच्चा दी हुई है, कोई मांग रहा है, हम उसको भी दे देते हैं। बकरी के साथ ही बच्चे को भी सेल कर? हाँ, बकरी के साथ ही बच्चा भी दे देते हैं। और सर अगर कोई पशुपालक है और आपसे कुछ हेल्प चाहता है तो? हाँ, तो आए हमारे फार्म पे और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लें। जी। जैसे वो जो पढ़ा रहे हैं लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने से कुछ नहीं मिलने वाला है। इसमें प्रैक्टिकल जानकारी होना चाहिए, कैसे हम खिलाएं, कैसे भूसा बनाएं, कैसे दाना बनाएं, कैसे बकरियों को पानी पिलाएं, ये सब सीखना पड़ेगा प्रैक्टिकल। यहाँ आप 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन का आके ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद वो काम करिए। यानी आप ट्रेनिंग भी करवाते हैं? हाँ, ट्रेनिंग करवाते हैं हम, लेकिन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करवाते हैं हम, ऑनलाइन ट्रेनिंग नहीं देते हैं। जी। क्या होता है कि ऑनलाइन ट्रेनिंग में आदमी बस सुनता है और यहाँ पे करके देखता है तो उसको ज़्यादा अनुभव होता है सुनने के अपेक्षा। नहीं तो सुनने से कुछ नहीं होगा, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं आएंगे। जी। कुछ नहीं हो पाएगा। और बहुत आसान दिखता है, बकरी पालन आसान है जी। लेकिन एक फुल्ली ट्रेनिंग आप प्रैक्टिकल लीजिए। आप 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं जी। तो किसी अच्छे ट्रेनर से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वहाँ रह के लीजिए, वह बढ़िया रहेगा आपके लिए।
और सर मान के चलिए कि अगर कोई भी पशुपालक अगर बकरी पालता है या पालना चाहता है तो उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, बस थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करिए उसको। अब बस वही खेत में चारा लगा दे और बकरी रखे और रखने का रख रखाव सही रखे, और क्या ज़रूरत है जी। और सर लेबर भी तो रखना चाहिए। हाँ, लेबर 1-2 रखना पड़ेगा आपको। आप 10 बकरी रखे तो भी 1-2 लेबर रखना पड़ेगा, 100 रखेंगे तो भी 1-2 लेबर आपको रखना पड़ेगा। जी सर। और सर सामान्य बकरियों में और बर्बरी जो बकरी है उसमें क्या अंतर है? सामान्य बकरी और बर्बरी एक ब्रीड है जी। और ब्रीड पे जैसे सामान्य कुत्ता जो होता है देहात में, जी जी, वो सामान्य कुत्ता है कि जर्मन शेफर्ड कुत्ता है, वो ब्रीड है। तो ब्रीड का दाम कितना है, इसी तरह बकरियों में एक ब्रीड है, इन सब का मार्केट वैल्यू है जी। इसमें अच्छा रेट मिलता है। इससे ही बढ़िया ब्रीड है, बीटल है, सोजत है, हंसा है, वो सब पालिए तो इससे अच्छा रेट और मिलेगा। लेकिन वो सब पालने के लिए थोड़ा सा और ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है और जानकारी की ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो सब ब्रीड पाल पाएंगे आप। जी सर। और सर आप इतना बकरी रखे हुए हैं, कोई अभी तक मोर्टेलिटी हुआ है या नहीं हुआ है? मोर्टेलिटी तो होती है, लेकिन जैसे हर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों लगा रहता है जी। लेकिन अच्छे से रख रखाव करेंगे तो मोर्टेलिटी नहीं होगी जी। बस जानकारी होगी कब खिलाएं कब पिलाएं, जी सर। ये सब जानकारी हो तो मोर्टेलिटी बकरियों को नहीं होती है। अब लोग क्या करते हैं कि सिर्फ भूसा ही खिलाएंगे, जी। तो भूसा खाने के लिए तो बकरी बनी नहीं है। जी जी। भूसा तो सिर्फ पेट भरने के लिए खिलाया जाता है, बाकी वो जो हरा चीज़ है उसे खिलाएंगे तो ये सब प्रॉब्लम नहीं आती है। और सर आपने ये रखा हुआ है, ये पटरा रखा हुआ है नीचे, ये किस चीज़ में काम आता है? ये बकरियां इस पे बैठती हैं। जी जी। बकरियों का नेचर होता है अपने से ऊंचे बैठना या ऊंचे से नीचे उतरना। जी। और गर्मी के दिन में, ठंडी के दिन में ठंड भी नहीं लगती है इसको बैठने से, गर्मी के दिन में अच्छा फील होता है बैठने से, इसलिए पटरा हम लगाए हैं पूरा। जी जी। और सर आपका जो भी फार्म है पूरा सर एरिया कितना पड़ेगा लगभग आपके पूरा? एरिया 200 फुट लंबा है और 60 फुट चौड़ा है, 12,000 स्क्वायर फीट है। अगर कट्ठा में बताएं या बीघा में तो लगभग ये 6 कट्ठे में फार्म है। 6 कट्ठे में। और सर आप बाहर का एरिया कितना रखे हुए हैं जिसमें आप घास लगाए हुए हैं? बाहर लगभग हमारा 1 बीघा है जिसमें हम घास लगाए हैं जी। और दूसरे का खेत भी लिए हैं 1 बीघा, उसमें भी घास लगाए हैं जी। हम हरा ज़्यादा खिलाते हैं, भूसा बहुत एक टाइम और रेयर केस में, जैसे भूसा हम तभी खिलाते हैं जब जानवर को आपको दाना देना रहता है जी, तो भूसा के जरिए ही दाना दिया जा सकता है। तो सर आप वैक्सीनेशन की क्या प्रक्रिया रहती है आपके फार्म पे, थोड़ा इसके बारे में हमें डिटेल से बताएं। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन अगर आप कर दे रहे हैं तो मोर्टेलिटी आपके फार्म पे नहीं होगी जी। और वैक्सीन का टाइम टेबल जैसे नवंबर का महीना आता है तो हम PPR लगाते हैं, मार्च में FMD लगाते हैं और मई जून में ET लगाते हैं। यही ईयरली रूटीन है जी। जो नया बच्चा पैदा होते हैं उनको 6 महीना बाद हम उनको PPR दे देते हैं जी जी। बाकी अगर 1 साल के हो जाते हैं तो उनको ET दे देते हैं जी सर। सर मान के चलिए जो वैक्सीन होता है वो क्या आसानी से उपलब्ध हो पाता है आपके? हाँ, हमारे फार्म पे आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप आके संपर्क करेंगे जी तो ऑनलाइन हम मंगा देते हैं। ऑनलाइन मतलब मोबाइल से नहीं मंगाते हैं जी जी। फैक्ट्री से आता है, कोल्ड चेन मेंटेन होना चाहिए जी। और अगर आप वैक्सीन मेंटेन कर रहे हैं जी तो जानवरों को समझिए 95% बीमारी ख़त्म है आपके फार्म से जी। और सर मान के चलिए कि आप जो भी ये बकरे तैयार करते हैं या बकरियां तैयार करते हैं उनका सेल आसानी से यहीं आपके फार्म से ही हो जाता है या नहीं फार्म से होता है? बकरी बेचने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, क्योंकि हमारे वहाँ तो आज तक कटिंग में नहीं गई हैं बकरियाँ सब जी। सब ब्रीडिंग में ही गई हैं। लोग पोसने के लिए यहाँ से ले जाते हैं, किसी का तबीयत ख़राब है, बचने की उम्मीद नहीं है, वही कटिंग में चली जाती हैं। बाकी आज तक हमने कटिंग में नहीं बेचा है, सब ब्रीडिंग में बेचा है। ब्रीड के लिए लोग ले जाते हैं क्योंकि बर्बरी एक ब्रीड है, ये हर जगह कटती नहीं है जी। अभी इसका ब्रीडिंग बहुत कम है, इसको ग्रोथ कराना भारत सरकार इस पर ध्यान दे रही है कि बर्बरी का ग्रोथ बढ़े, ज़्यादा बकरियाँ एरिया में हो जाएँ, सब बर्बरी हो जाएँ सब जी सर। और सर जैसे कि बर्बरी जो प्रजाति है सर, इसके बच्चे इसके दूध पे ही डिपेंड होते हैं, तो ये सर लगभग एक टाइम में या पूरे दिन में कितना लीटर दूध दे देती है सर? बर्बरी अगर कायदे की होगी तो लगभग उसके पास 1.5 से 2 लीटर दूध रहेगा जी। बर्बरी दूध के लिए जानी जाती है और जिस बकरी के पास दूध रहेगा बच्चे भी उसके मजबूत रहेंगे जी। तो दूध के लिए बर्बरी मानी जाती है। अब खान पान पे भी डिपेंड है, बढ़िया डाइट आप दे रहे हैं जी तो एक बर्बरी है जो 2-2, 2.5 लीटर दूध देती है जी। और सर आपके फार्म पे लगभग एवरेज एक बकरियों की क्या ग्रोथ रेट है, यानी महीने में कितना वेट गेन कर लेते हैं? वेट गेन जिसे आपके खिलाने के ऊपर है। देखिए ज़्यादा क्या नाम हरा देंगे
टाइम से उसको क्या नाम है गेहूँ और मकई देंगे सब, जी जी। तो गेन जैसे किलो से तो नहीं हम लोग वेट किए हैं, लेकिन 1 साल की बकरी आपके वहाँ प्रेग्नेंट हो जाएगी, 1-1.5 साल की होगी तो प्रेग्नेंट हो जाएगी। और लगभग उसका वेट लगभग 1 साल में वो 15 से 18 किलो के बीच में हो जाएगी जी। यानी एवरेज अगर माना जाए सर तो 3 से 4 केजी वेट गेन कर रही है एक हाँ, महीने पर महीने और 2 किलो मान लीजिए, 2 किलो तक 2 किलो गेन कर सकती है जी। आपके फार्म पे एक चाचा दिख रहा है, ये यहाँ पे काम करते हैं शायद, तो आप इनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इनका भी कराएं और बताएं क्या क्या काम करते हैं यहाँ पे। और हमारे फार्म के सबसे पुराने लेबर यही हैं, जिनका नाम है गुड्डू, और बहुत पुराने हो गए हैं अभी, आइए। लेकिन यही सब खान पान पे यही देखते हैं जी। बाकी हम तो वैक्सीन दवा क्या खिलाए क्या पिलाए बस डिटेल देखते हैं, बाकी यही सब खिलाते हैं, क्योंकि हम लोग ट्रेनिंग दे के फुल एकदम मैच्योर कर दिया है। अगर हम फार्म पे 1 महीना न आए तो ये फार्म को देख लेंगे। बस प्रॉब्लम हो जाती है वैक्सीनेटेड और सुई वगैरह नहीं लगा पाते हैं, लेकिन गोली दवा वो दे देते हैं जी। बाकी चाचा जी आप बताएं कि सुबह में और शाम में और दोपहर में क्या क्या बकरियों को खिलाते हैं, टाइमिंग क्या रहती है इनकी? हम सुबह उठते हैं तो इनको 7 बजे 8 बजे इसको बाहर निकाल देते हैं जी। इसको बस फार्म को झाड़ू लगाते हैं जी। झाड़ू लग गया, नाश साफ होता है जी। इधर भूसा दाना तैयार होगा जी। भूसे में दाने में सर क्या खिलाते हैं? मकई है, जौ का दाना है, चोकर है, खरी है जी। ये सब आइटम है, ये मिला करके इसको हम खूब बढ़िया बनाते हैं, जैसे आदमी उसको चाहे तो सानी बनाते हैं, सानी हाँ बनाते खूब हैं बना करके उसको जैसे हम ही मन करता है कि खा ले उसको जी। ऐसा बनाते हैं, भूसा और शक्कर मिला देंगे सानी बन जाएगा उसको बनाना पड़ता है, उसको बनाना पड़ता है, बाबू बनाते हैं उसके बाद डाल देते हैं 10 बजे जी। 10 बजे खा लिया, उसके बाद हम पानी इसको 12 साढ़े 12 बजे 1 बजे पानी पिलाते हैं जी। उसमें गुड़ है, सेला नमक है, पानी है, ये सब कुल आइटम डाल करके हम दोपहर में पानी पिलाते हैं जी। फिर हम 2 बजे बकरी फिर निकाल देंगे बाहर जी। उसके बाद फिर झाड़ू लगाएंगे, शाम के बेला नाश साफ होगा, फिर वही दाना बनाएंगे, हरा सारा ट्रेनिंग इनको दिया गया है, हरा चारा है, बजरा है, बरसीन है जी। मक्खन घास है, सीजनी सामान जो वो आता है सब शाम को बेला दिया जाता है, दोपहर में भी दिया जाता है हरा और भूसा। तो पूरे फार्म को आप ही? हाँ हम ही संभालते हो, इसका बच्चा देगी उसको देखभाल सारा हम ही करते हैं, इसको दवा पानी हम पिलाते हैं, मालिक इनको आते हैं सुई लगाते हैं, उसके बाद उनका कोई काम नहीं है, सब काम मेरा है, हमको ट्रेनिंग देकर सिखाए हैं, हम फार्म चलाते हैं। और सर्दियों में मान के चलिए कि इन लोगों को खांसने लगती हैं बकरियां, हाँ तो उनका कोई देसी जुगाड़ है? हाँ कड़ू का तेल है, आदि है, सब ये कुछ जुगाड़ कड़ू बना करके रखा है, देसी भी वही पिलाते हैं इसको। कड़ू का तेल कैसे पिलाते हैं? डायरेक्ट उनको पिला देते हैं? नहीं सिरंज से पिलाते हैं उसको। हाँ गर्म करते हैं? हाँ पका करके उसको पका करके हाँ उसको पका कर खूब बढ़िया बना कर मिला के जी खौला देते पका हैं के और रख दिया था डिब्बा में, जिसको खांसी और नाक बह रहा है जी। उसको 5 ml 10 ml बता दिए पिला देते हैं, अब बाकी उसके बाद शाम को सब आते ठीक हैं, हो इंजेक्शन जाता लगा है, देते हैं। शाम को आते हैं सुई लगा देते हैं। तो सर आपसे अगर कोई भी हमारा व्यूअर अगर चाहता है कि वो बकरी पालन की जानकारी ले या आपसे बकरी खरीदना चाहता है तो क्या आप उसकी हेल्प करेंगे? हाँ एकदम एकदम, बकरी हम पैदा होंगे तो करेंगे क्या सर? थोड़ा सा हमारे पास 200 300 150 बच्चे आ जाते हैं जी, तो हम बेचते हैं, बच्चा दी हुई बकरी हम बेच देते हैं। हाँ तो सर जो भी नए पशुपालक हैं या बकरी पालक हैं वो बकरी खरीदने जाते हैं तो उनको साथ बड़ा धोखा हो जाता है, उनको पता नहीं होता है कि कैसे बकरी खरीदना है, तो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि वो नए जो हैं वो कैसे बकरी खरीदेंगे? देखिए बकरी खरीदने जब आप मार्केट में जाए या फार्म पे जाएं, मार्केट में तो न जाए फार्म पे जाएं, तो वही बकरी खरीदें जो फार्मर को नहीं बेचना है जी, ठीक है। जैसे क्या करते हैं जो उनका वो ब्रीड माल होता है वो अलग रखते हैं जी, जो मदर गोट होती है वो अलग रखते हैं, नॉर्मल बकरियाँ एक साइड रखते हैं, उसी में से आपको दे देंगे जी। इस तरह का माल मत खरीदिए जी। उसके बाद जाइए जो टॉप क्लास की बकरियाँ हैं 20 की जगह पर 10 खरीदिए या 5 ही खरीदिए जी, लेकिन जो उसका होम ब्रीड है जो वो कह रहा हमको नहीं बेचना है वही खरीदिए। 20 की जगह पे वो 22 लेगा, 15 की जगह पे 17 लेगा, 2000 1000 अधिक लेगा, लेकिन वही माल खरीदिए, वही ब्रीड खरीदिए, तभी जाकर फार्म सक्सेसफुल हो जाएगा, नहीं तो इधर का माल उधर का माल खरीदेंगे तो इससे फार्म नहीं चल पाएगा जी। और सर सबसे ज़्यादा कई जैसे जो खरीदने वाले बकरी पालक हैं वो क्या करते हैं, बहुत सस्ता माल खरीद लेते हैं, तो क्या होता है? देखिए कोई भी सस्ता माल खरीद के फार्म नहीं चला पाएगा जी। हम आपसे बताएं अभी ना कि माल वही खरीदना है फार्म से जी
जो माल फार्मर को नहीं बेचना है, जी मदर गोट हमको खरीदनी है, जी जो आपका वहाँ से टॉप क्लास की ब्रीड है, जी जी उसका आप दाम बताइए। 25 की जगह 20 खरीदिए, 20 की जगह 5 ही 10 खरीदिए, जी लेकिन फुल गाभिन हो, फुल मैच्योर बकरी हो, जो उसको नहीं बेचना है, कह रहा है हमको ये नहीं बेचना है, हमारी मदर गोड है, इनका ये नहीं, हमको यही बकरी चाहिए, तो वही बकरी आप खरीदें। जी यही होता है, धोखा हो जाता है, लोग चाहते हैं सस्ता खरीद लें, सस्ता खरीदने से कुछ नहीं होगा। और महंगा जब भी आप खरीदेंगे, अगर एक बकरी महंगा बढ़िया खरीद लेंगे, 2 बच्चे आपके वहाँ देगी, 10-10 हज़ार बिकेगा, 20 हज़ार का बिकेगा वो। जी। और दोस्तों आप जब भी बकरी खरीदने जाएं तो आप देखें कि बकरी फुल वैक्सीनेटेड है या नहीं है। हाँ, वैक्सीन के जहाँ तक सवाल है, कोई खरीदने आए चाहे ना आए, हम लोग तो अपने डर से वैक्सीन लगा ही देते हैं, जी जी ताकि जानवरों की मोर्टेलिटी ना हो। ऐसा थोड़ी आज पैदा हुई है बिक गई, उसको रखना पड़ता है 6 महीना, 4 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल। जी तो कोई खरीदे या ना खरीदे, वैक्सीन करना मस्ट है एकदम। जी फार्म पे कोई बकरी वैक्सीन उसका पूरा हो गया, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल जो भी लगाने वाला है, तुरंत उसको वैक्सीनेट करिए। सर थोड़ा सा आप अपना मोबाइल नंबर लोगों को शेयर कर दीजिए। हमारा नंबर है 9450686089। दोस्तों अगर सर के द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, हम चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।